फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि जो एक राजमार्ग है, कोई नेशनल हाईवे है, उस पर दो स्थान हैं। क्या है? दो प्लेसेस हैं, दो जगह हैं। ठीक है। जब कोई दो गाड़ियाँ, दो कार ए एंड बी दोनों एक ही दिशा में चलती हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चल रही हैं। ये ए गाड़ी चल रही है, ये बी गाड़ी चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। तो वो दोनों मतलब एक कोई गाड़ी है जो स्पीड तेज़ होगी, एक की स्पीड कम होगी। हम क्या मान रहे हैं कि इसकी स्पीड तेज़ है। ठीक है, ये आगे पहुंच जाएगी, ए पहले पहुंच जाएगी, और बी कब जाके मिल रही है? चलती भी दोनों एक ही साथ हैं। ठीक है, लेकिन ये बी 5 घंटे बाद पहुंचती है। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। कितना टाइम मिला इन दोनों को एक साथ मिलने का? 5 घंटे। लेकिन यदि ये दोनों गाड़ियाँ, एक गाड़ी ए इधर है, दूसरी गाड़ी बी इधर है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले हैं। ठीक है, तो ए पहले यहाँ पहुँचेगी और बी यहाँ पहुँचेगी। इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी, इसने कम डिस्टेंस कवर करी, लेकिन ये दोनों 1 घंटे बाद ही मिल जाते हैं। कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। तो उन दोनों की स्पीड क्या क्या रही होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, अब स्पीड बताते हैं। तो हम पहले ये मान लेते हैं कि जो गाड़ी ए है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो गाड़ी बी है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार करेंगे अब। और जो नेशनल हाईवे है ना, ये पूरा जो हाईवे है ये 100 किलोमीटर है। इसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। एक ही दिशा में, एक ही दिशा में दोनों कारों की चाल, जब दोनों गाड़ियाँ, कोई दो पिंड एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं तो उनकी सापेक्षिक चाल क्या होती है? x माइनस वाई हो जाती है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब द स्पीड ऑफ टू कार इन वन डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में जब दोनों गाड़ियाँ चल रही होती हैं, कोई भी दो चीज़ें दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में चलें तो उनकी स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर हो जाती है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में हों तथा जब वह दोनों कार विपरीत दिशा में हों तो चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि जब स्पीड अलग अलग होगी, दोनों एक साथ जा रही हैं तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, जब स्पीड इधर आएगी, जब स्पीड कम होगी तभी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, और जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हों, जब यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से आए, तो टाइम घट रहा है, टाइम कम हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ा दी हमने। ठीक है, ऐसा ये फिजिक्स के नियम है, भौतिक विज्ञान में कहीं देखा होगा इस फॉर्मूले को, ये वाला। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखो, फर्स्ट कंडीशन ये वाली, जब दोनों एक ही दिशा में हो, वन डायरेक्शन, तो x माइनस वाई। ठीक है, दूरी कितनी हो रही है? ये चाल है, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय, टाइम अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, टाइम अपॉन डिस्टेंस आ गया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20।
समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है। दूसरा, व्हेन, यहाँ लिखना व्हेन इन वन डायरेक्शन, जब दोनों विपरीत दिशा में हों, व्हेन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी? 100 थी, और टाइम कितना था? 1 आवर। ठीक है, तो 1 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो वही की वही हो जाएगी समीकरण नंबर, चलो लिख देते हैं 1। तो अपनी इक्वेशंस क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हमारा ये बन जाएगा। एक इक्वेशन हमारी ये है और एक इक्वेशन हमारी ये रही। दोनों इक्वेशंस को हम कर देंगे विलोपन विधि से हल, मतलब एलिमिनेशन मेथड से। विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड। तो x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। माइनस माइनस माइनस, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो पहले वैसे ही कैंसिल हो रहा है, ना इसमें इंटू करना है ना साइन चेंज करना है। ठीक है, तो x कितने हो गए? 2x हो गए, और ये कितने हो जाएंगे? 120। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? ये x माइनस वाई बराबर 20। x कितना है? 60। 60 माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, वाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 40, कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 40। ठीक, कार ए की चाल क्या लिखेंगे अब? कार ए की चाल, द स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ऐसी कार बी की चाल, द स्पीड ऑफ कार बी 40 किलोमीटर पर आवर। एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखो क्या है। क्वेश्चन समझो, पहले फील करना थोड़ा क्वेश्चन को। रेक्टेंगल है, क्या है अपना? ये रेक्टेंगल है, इसमें होती है लेंथ, इसमें होती है ब्रेथ। तो एरिया क्या होता है? जो हमारा क्षेत्रफल है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। ठीक है, उसका एरिया क्या होता है? 9 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ नहीं, केवल ये देखो 9 यूनिट दिए उन्होंने, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया। 9 यूनिट कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ में, उसकी लंबाई में क्या करते हैं? क्वेश्चन देखें अपन, उसकी लंबाई 5 कम कर दो और चौड़ाई 3 बढ़ा दो। उसकी लंबाई जो लेंथ है L, उसकी लंबाई को 5 कम कर दें और चौड़ाई को 3 बढ़ा दें, यही है ना? उसकी लंबाई 5 कम और चौड़ाई 3 बढ़ा दें, तो ये हो जाती है कंडीशन। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि उसका एरिया 66 सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है यदि उसकी लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2, उसकी लेंथ में 3 और चौड़ाई में 3 जोड़ दें। ठीक है, ये 2 कंडीशन दी हैं आपको। कंडीशन देखो, इक्वेशंस बनाओ और सॉल्व कर दो।
एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 कम कर दो और चौड़ाई में 3 बढ़ा दो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 67 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है यदि उसकी लंबाई में 3 बढ़ा दें और चौड़ाई में भी 3 बढ़ा दें। नहीं, चौड़ाई में 2 है, चौड़ाई में कितना है, 2 है, चौड़ाई में 2 बढ़ा दें, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करेंगे हम। क्या कर देंगे, माना आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एक्स वाई, ठीक है, x इंटू वाई। हमें यही लेके चलना है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ हम मानेंगे x, ब्रेथ हमारी है y, ब्रेथ क्या है y, और जो उसका एरिया है एक्स वाई है, ठीक है। उसका एरिया 9 यूनिट स्क्वायर, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 कम किया जाए और चौड़ाई में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे हम। x का y में इंटू होगा तो एक्स वाई, x का 3 में इंटू होगा तो 3x, ठीक। 5 से करेंगे 5y हो जाएगा माइनस का 5y, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस के 15, xy माइनस 9, xy कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 9 और ये प्लस का 15। 3x माइनस 5y बराबर कितना जाएगा, 6, घटा देंगे 6 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये एक रफ पर बना करके देखना पहले, इसके बाद इसी के हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस बनाई हैं। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी कि जो लेंथ है और ब्रेथ है और जो एरिया है, उसका एरिया 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 यूनिट स्क्वायर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है यदि उसके लेंथ में 3 प्लस किया जाए और उसकी ब्रेथ में भी 2 प्लस किया जाए, ठीक है। एक इक्वेशन इससे बनाएंगे हम, जैसे इसमें ये बनाई थी ऐसे इसको बना देंगे, एक्स वाई हो जाएगा, इंटू करना है सिंपल, x का 2 में करेंगे 2x, 3 का y में करेंगे 3y, इसका इसमें करेंगे 6 xy प्लस 67, xy कैंसिल हो गए, माइनस होते हैं, मतलब इधर से उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे। 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y बराबर 61, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि से हल कर देंगे, मतलब एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम विलोपन विधि से मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट दोनों के अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, इस 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से। मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका सिर्फ इसमें हो रहा है, इस पूरे का इसमें, इस पूरे में इंटू हो रहा है, ठीक है। 2 से इंटू का होगा इसमें 6x माइनस 10y बराबर 12 हो जाएगा। इसमें 3 से होगा तो 6x प्लस 9y बराबर कितना हो जाएगा, ये 183, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 10 और 9 कितना होगा, ये 19, माइनस के 19, इसे हम माइनस कर देते हैं, 3 में से 2 गए तो 1 और ये 7 और ये 1, ठीक है, वो भी माइनस का। तो y बराबर 171 बटे 19, इससे कैंसिल, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 9, और y का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में,
y का मान समीकरण 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस इक्वेशन में रखेंगे x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5y की जगह पे 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। मैं इसको कहाँ कर दूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, वहाँ से यहाँ पर है, ठीक है। तो 3x माइनस 9 पंजे 45 बराबर 6, x इक्वल टू, डायरेक्ट x इक्वल टू कर रहा हूँ, 6 प्लस 45 हो जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, ये गुणा से 3 अपॉन में है। x इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 45 और 51 और 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे इसे, 3 एकम 3 बचे 2 3 7 21 17 51, कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू 17 आ गई, मतलब लंबाई जो थी बूम, मतलब जो लंबाई है, लेंथ जो है x, वो कितनी हो जाएगी, 17 इकाई मतलब यूनिट, और चौड़ाई जो है वो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आई थी, कहाँ पे थी ये, 9 इकाई। ये हमारे आंसर आ गए।